एवरीवन, मैं हूँ कुसुम चौहान और आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 11 सोना का दूसरा पार्ट है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताए थे, तो आज लॉन्ग वाले बताती हूँ कि मार्क करवा देती हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, देख सकते हैं, लेखिका को सोना की स्मृति हो आने का क्या कारण था। तो ये तो है आप लोगों का प्रश्न नंबर 1। तो इसका जो उत्तर है वो है पेज नंबर 79 पर। सबसे ऊपर देखिए, यहाँ लिखा है कि सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उसे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रखने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। तो जो जंगल के प्राणी हैं उनको घूमने के लिए वो बहुत समय तक घर पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको काफ़ी स्थान की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने ऐसा सोचा होगा कि जो लेखिका है उनके पास वो जो हिरणी है वो ठीक ठाक रहेगी, तो कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी, यानी कि आप उसे रख सकती हैं। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। तो ये किसी ने पत्र लिखा था जिसकी वजह से उनको अचानक से सोना की स्मृति हो आई थी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। सोना का रंग रूप कैसा था। सोना एक हिरणी थी, जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा होगा। तो उसका रंग रूप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है सुनहरे रंग। सोना का रूप सुनहरे रंग का, रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। तो ये था उसका वर्णन सोना का। तो ये था सोना के रंग रूप का वर्णन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। सोना लेखिका से अपना स्नेह प्रदर्शन किस प्रकार करती थी। तो यह है आप लोगों का पेज नंबर 81 पर, यहाँ पर है, यहाँ से देख सकते हैं। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे, माने अलग अलग तरह से स्नेह प्रदर्शन किया करती थी सोना। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रखती और मेरे सर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं होती। इस प्रकार सोना अपना स्नेह प्रदर्शन करती थी। तो ये था उत्तर नंबर 3, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद है प्रश्न है 4। बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आने पर पालतू जीवों ने लेखिका का किस प्रकार स्वागत किया। जितने भी उनके पास पालतू जीव थे उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया। तो यहाँ पर है पेज नंबर 83 पर, देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जुलाई में यानी कि वो बद्रीनाथ की यात्रा से जुलाई में लौटी थी। तो बद्रीनाथ की यात्रा से जुलाई के महीने में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जानवरों में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने लेखिका का स्वागत किया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। सोना की करुण कथा का अंत किस प्रकार हुआ, यानी उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी सोना की। तो यह है पेज नंबर 83 पर ही है नीचे। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूल कर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम
उछाल थी। तो इस प्रकार सोना का अंत हो गया था। तो ये थे इस पाठ के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।